सर मुख्तार खान सदर मुतहदा प्रेस क्लब बुनेर। सर सबसे पहले तो मैं आपको बुनेर आने पर खुशामदीद कहता हूं और मलकन डिवीजन में आपकी तैनाती पर आपको और हमारे डीपीओ साहब जो नए बुनेर आए उनको भी खुशामदीद कहते हैं और उनको तैनाती पर और आपको मुबारकबाद देते हैं। सर सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे जो बुनेर के मशरान हैं तो उनसे भी ये गुजारिश है कि ये एक ओपन फोरम है, यहाँ पे हम सबको चाहिए, यहाँ पे जिसको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हो चाहे वो खुल के आपके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, क्योंकि आप भी सवात से इसीलिए आए हो कि आप हमारे जो बुनेर के जेन्युइन इश्यूज है उनको आप सुने और उनको आपकी उन पे कोई कार्रवाई करे। सर सबसे पहले एक सहाफ़ी होने के नाते हमारी ज़रा आवाम के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए कुछ जेन्युइन इश्यूज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले सर हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जो इशू है वो है ओवरलोड ट्रक का, क्योंकि सर यहाँ पे माइनिंग होती है और बहुत ज़्यादा एक बड़ा कारोबार है, बड़े रोज़गार भी इससे वाबस्ता है। लेकिन फिर भी सर जो कानून ने जो वज़ा किया है, जो वज़न कानून ने वज़ा किया है वो सिंगल गाड़ी के लिए 20 से 25 टन है और डबल गाड़ी के लिए 30 से 35 टन है। लेकिन सर बदकिस्मती से यहाँ पे मेरे ख्याल में तो 70-80 टन हर गाड़ी में होते हैं और शाम तक उन पे जो है पुलिस ने बैन लगाए हुए, शाम के बाद वो रोडों पे चलते हैं। लेकिन फिर भी सर वो इतने हैवी लोड होते हैं कि मेरे ख्याल में तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है कि उन्होंने अवाम का जो लाइफ है उसको रेस्क पे किया हुआ है। और आपको सर आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि बहुत ज्यादा हमारे कीमती जाने इनकी वजह से जो है ज़ाया भी हो चुके हैं, तो इसके लिए सर आप काइंडली कोई इस पे एक्शन ले इसको। तो सर सबसे पहला और जो मेजर इशू था वो आपके सामने मैंने रख लिया है। एक सहाफ़ी होने के नाते आपको अभी आपकी तैनाती हुई है तो सिर्फ आपको मैं ये जो है ना पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आपको निशानदही कर रहा हूँ। दूसरा सर हमने एक और आपका सोशल मीडिया पे देखा है कि आपने सियाहों के लिए जो है ना वो जो ट्रैफिक चालान है वो आपने ख़त्म कर दिया है। तो सियाहत को फ़रोग़ के लिए इस अमल को हम अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन सर उसके साथ साथ अगर जो हमारे यहाँ पे गरीब रिक्शे वाले हैं या जो सुजुकी चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं गाड़ियों पे, अगर हो सके और उनके लिए भी कोई इस तरह का प्रोविजन हो लॉ में, तो उनको भी अगर सर कोई रिलीफ मिल जाए तो आजकल हमारे मुल्क के जो महंगाई का जो हालात है तो उनके तनासुब से ये भी सर एक बहुत अच्छा इकदाम होगा पुलिस और आवाम को कनेक्ट करने का, और आम आवाम की पुलिस के साथ एक कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए सर जिस तरह सियाहों को आपने इससे माफ किया है ये जो चालान है, तो इस तरह जितने हमारे गरीब जो रिक्शे वाले और जो सुजुकी वाले और या जो मजदूरी करते हैं तो उनके लिए भी सर अगर इस तरह का कोई इशू हो जाए, इस तरह का कोई रिलीफ मिल जाए तो वो भी सर बड़ा अप्रिशिएटेड होगा। और सबसे आखिरी में जो प्रोफेशन है पुलिस ऑफिसर के तकरीबन एएसआई या एचसी के रैंक की, उस पे सर कोई इशू है जिनकी प्रमोशन स्टॉप है, तो वो भी सर कुछ पुलिस भाइयों के कहने पर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि उसको भी आप देखें, क्योंकि वो तो आपका डिपार्टमेंटल मसला है। पर फिर भी सर ऑन द बिहाफ ऑफ पुलिस ब्रदर्स मैं आपके सामने ये भी रख रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई है उनका इशू तो इसको भी सर आप हल करें। और मेरी एक दफा फिर बुनेर के इन मुअज़्ज़िज़ मशरान से ये दरख्वास्त है और आपसे भी है, यहाँ का जो इंतजामिया है उनसे भी है कि कम अज कम इस तरह के फोरम में ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई एक बंदा सबकी नुमाइंदगी करे, एक बात करे, क्योंकि यहाँ पे सब एक मुख्तलिफ माइनॉरिटी से, मुख्तलिफ पार्टियों से, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदे हैं। तो इस तरह हम सबको मिलकर बुनेर के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो कम अज कम ये रोक टोक नहीं होनी चाहिए आइंदा के किसी भी प्रोग्राम में कि आप बोले आप ना बोले, क्योंकि सर आप हमारे अवाम और पुलिस के इतने उस पे आप इधर आए हो, आपने अपना कीमती वक्त दिया है, तो ये होना चाहिए कि आपको सारे जो इश्यूज है वो आपके सामने रख दिए जाए और जो है आपके इल्म में आए ताकि उस पे आप कोई काम करें। थैंक यू सो मच सर।